हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। आज हम लोग ऑटिज्म, बच्चों में होने वाले गति मंदत्व, बुद्धिमांद्य, मति मंदत्व, इसके बारे में कुछ आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्ट से जानेंगे कि किस तरीके से हम आयुर्वेद में इसके बारे में विचार करते हैं। तो आयुर्वेद में अगर हम उन्माद की बात करें या ऑटिज्म की बात करें तो इसमें अलग तरीके से हम लोग निदान करते हैं और इसमें आयुर्वेद की तरीके से अगर निदान किया जाता है तो ट्रीटमेंट करना इसमें संभव होता है, क्योंकि आयुर्वेद में हर चिकित्सा की अलग अलग तरीके से डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो उसी तरह से अगर हम ऑटिज्म के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग तरीके के निदान यानी डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, जैसे कि वात दुष्ट स्तन, यानी माता के जो बच्चे जब दूध पीते हैं तब माता के स्तन में, माता के दूध में वात दोष की दुष्टि होना, जिसके कारण ये लक्षण बच्चों में शुरुआत हो सकते हैं। इसके अलावा कफ दुष्ट स्तन पीना, यानी कफ की दुष्टि वाला, यानी कफ दोष से दूषित वाला, ऐसा अगर माता आहार विहार करती हैं और उसके बाद जब उनके दुग्ध में ऐसा कुछ दोष उत्पन्न होते हैं और जब वो बच्चे दूध पीते हैं तब उनमें ये लक्षण कभी कभी शुरू हो सकते हैं। और अगर हम बात करें ज्वर की संप्राप्ति से भी ये लक्षण हम कभी कभी बच्चों में देखते हैं कि फीवर आने के बाद, ज्वर आने के बाद कभी ये लक्षण बच्चों में आ जाते हैं। इसके अलावा वात विकार यानी वात व्याधि के रूप में कभी कभी हम ऐसे लक्षण बच्चों में दिखते हैं, जिसमें अगर हम निदान वात चिकित्सा, वात व्याधि का करते हैं और इसकी चिकित्सा करते हैं तो हमको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। कफज विकार, उसी तरीके से बच्चों में शैथिल्य होना, आलस होना, किसी भी काम में मन नहीं लगना, इस तरीके के जब हम शुरुआत में लक्षण देखते हैं तो ये कफज व्याधि के रूप में भी हम इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके अलावा उन्माद चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। उन्माद के लक्षण बहुत हद तक ऑटिज्म तक मिलते हैं, तो अगर हम डायग्नोसिस में उन्माद चिकित्सा करते हैं तो हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। आवृत वात चिकित्सा, आवृत वात में वात जो है वो अलग अलग तरीके से जब आवृत हो जाता है बॉडी में और तब जब ये लक्षण दिखाता है तो अलग अलग रूप से हमको ऑटिज्म के लक्षण दिख सकते हैं। गृहिणी चिकित्सा, गृहिणी का डायग्नोसिस करना, बच्चों में गृहिणी के रूप में यानी पेट से संबंधित कुछ विकार होकर तब मस्तिष्क में, क्योंकि गृहिणी और मस्तिष्क में जो कला बताई गई है वो एक ही होती है, उसी के कारण जो हमारी मज्जाधरा कला होती है, जब उसके ऊपर आवृत हो जाता है, जब वो दुष्ट हो जाती है, तब बच्चों में धीरे धीरे माइंड से ये लक्षण कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं। उसी तरह से कभी कभी विष के कारण यानी टॉक्सिन्स बॉडी में जाने के कारण ऐसा हो सकता है, या हम अधिकतर कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है प्रैक्टिकली कि कुछ पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण देखने के लिए स्टार्टिंग मिलती है। तो वैक्सीनेशन कराने से पहले आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए कि क्या कहीं किस कारण से आपके बच्चों में ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इसी के अलावा बच्चों में माइलस्टोन का जानना बहुत जरूरी होता है कि हर बच्चे में जो भी माइलस्टोन बताए गए हैं तो कहीं वो बच्चों के जो डेवलपिंग माइलस्टोन है उसमें कहीं कमी तो नहीं आ रही है। तो शुरुआत में हमारी जब 1 से 2 साल के बीच में अगर हम किसी भी तरीके से डिलेड माइलस्टोन ये लक्षण दिखते हैं कि बच्चा सही समय पर बोल नहीं पा रहा है, सही समय पर चल नहीं पा रहा है, जो भी बताए गए लक्षण है वो सही समय पर नहीं हो रहे हैं, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से या अपने वैद्य से संपर्क करना चाहिए ये जानने के लिए कि कहीं बच्चा ऑटिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो अगर हम आयुर्वेद के बारे में, इसमें चिकित्सा के बारे में बात करेंगे तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरीके से हम इसके ऊपर चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ अगर वायु के बारे में, प्रकार के बारे में बात करते हैं तो अगर उदान वायु जो अगर हम वात के प्रकारों में लेते हैं तो उदान वायु के कार्यों में जो बताया गया है उसमें वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चों के हर एक पॉइंट्स पे इसमें हानि मिलती है। जैसे कि वाक प्रवृत्ति होने में, यानी बोलने में बच्चा असमर्थ होता है। कई बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ बहुत अच्छी होती है लेकिन पर वो बोलने में मतलब उनमें डिफिकल्टी होती है, जिसकी वजह से वो स्पीच थेरेपी या ओटी थेरेपीज वगैरह आगे जाके लेते हैं। उसके बाद किसी भी कार्य करने में प्रयत्न, यानी वो प्रयत्न नहीं कर पाते हैं कोई भी कार्य करने का, उनकी ऊर्जा, उनमें एनर्जी नहीं रहती, उनमें बल नहीं रहता है। इसके अलावा स्मृति, उनकी स्मृति नहीं अच्छी रहती है, उनमें बुद्धिमांद्य देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम वात की इस प्रकार पे उदान वायु पर भी कार्य अगर करते हैं तो हमको बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा उन्माद की अगर हम चिकित्सा करते हैं बच्चों में, जिसमें कि उन्माद, अपस्मार की बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं और चिकित्सा दी गई है जिसका उपयोग हम साधारण तौर से ऑटिज्म के बच्चों में बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। इसमें पंचकर्म थेरेपी
इसका बच्चों में बहुत अच्छा से उपयोग हो सकता है, जिसमें वमन थेरेपी है। वमन के द्वारा दोषों को बाहर निकालना, जैसे कि वात जो दूषित हो गया है या कफ जो दोष दूषित हो गया है, वो बच्चों के इसमें ठीक हो सकते हैं वमन थेरेपी के द्वारा। इसके अलावा बस्ती थेरेपी, नस्य थेरेपी, बस्ती में पर्टिकुलर तरीके की मेडिसिन बच्चों में दी जाती है। नस्य की मेडिकेटेड औषधियां बच्चों के नाक में डाली जाती हैं। धूपन चिकित्सा, जिसमें द्रव्यों के अलग तरीके का धुआं बच्चों की चिकित्सा के लिए दिया जाता है। लेपन चिकित्सा, बच्चों के बालों को हटा के उनकी बुद्धि पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए यहाँ पर लेपन चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा विद्ध कर्म, अगर हम बात करें तो विद्ध कर्म का इसमें बहुत स्पेशल रोल होता है ऑटिज्म में, जिसमें आप अपने वैद्य के पास जाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे बच्चों का क्या कारण है और किस पॉइंट पे हमको विद्य करना है। इसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और आप विद्य कर्म का और लीच थेरेपी, जलौका का इसमें बहुत अच्छा उपयोग होता है, जो कि आयुर्वेद में अलग अलग तरीके से इन पंचकर्म की चिकित्सा को उपयोग करके और अलग अलग तरह की औषधियों का, क्योंकि बुद्धि स्मृति एकाग्रता इसमें आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा में विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिसके ऊपर बुद्धि स्मृति एकाग्रता के ऊपर हम काम कर सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ऑटिज्म से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाकी जो भी थेरेपीज आप कराते हैं उसके साथ आयुर्वेद का विशेष रूप से उपयोग जरूर करें। अगर आपके बच्चों में किसी भी तरह के डिलेड माइलस्टोन, ऑटिज्म, गति मंदत्व या मति मंदत्व या बुद्धिमान, ऐसे कुछ भी अगर लक्षण आपको मिलते हैं तो आप आयुर्वेद को जरूर चुनें और आयुर्वेद की इन सब चिकित्साओं का उपयोग करें। तो आज के आरोग्य सूत्र में हमने ऑटिज्म के बारे में आपको आयुर्वेद का विस्तार से जानकारी दी। थैंक यू सो मच।